हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा मेरा पति मुझे रोज मारता है। सुनीता के प्यार की एक बहुत ही दर्द भरी कहानी। सुनीता खूब रोती हुई अपनी माँ से कहती है कि हाँ माँ, मैं खुद ही अपने पति सुरेश को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड अमित के साथ भाग गई, क्योंकि शायद आपको पता नहीं है माँ, सुरेश बहुत ही गंदा लड़का है। वह रोज़ ही खूब शराब पीकर आता है और वह मुझे बहुत ही ज़्यादा मारता भी है। और कभी कभी तो माँ साथ में अपने कई गंदे दोस्तों को भी घर के अंदर ही ले आता है और मुझे आपको बताते हुए भी शर्म आती है माँ, मगर मैं आपको बता कर ही रहूँगी कि कई बार तो उसके दोस्त सुरेश को ज़्यादा शराब पिलाकर मुझे गंदी नीयत से यहाँ वहाँ हाथ भी लगा देते हैं। और माँ एक दिन तो हद ही हो गई। सुरेश शराब पीकर रात को अपने सभी दोस्तों को घर में लेकर आ गया और वह उन सभी को घर में ही सोने के लिए कहने लगा। और जब मैंने सुरेश से कहा कि दोस्तों को यहाँ सुलाने की क्या ज़रूरत है, आप इन्हें अभी के अभी यहाँ से जाने के लिए कहिए, तो सुरेश ने गुस्से में मेरे सिर पर कुकर का ढक्कन बड़ी ज़ोर से मार दिया और माँ मेरे सिर में से खून ही खून निकलने लगा। मगर सुरेश अभी भी मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय घर में ही अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने लगा। इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर अपने पति सुरेश को छोड़ने का फैसला कर लिया और तुरंत मैंने बाहर से अपने बॉयफ्रेंड अमित को फ़ोन किया। वह जल्दी से मेरे पास आया और मुझे अस्पताल लेकर गया और फिर अमित को मैंने अपने पति सुरेश की सारी बात बता दी। और माँ, आप यकीन नहीं करोगी, अमित ने हाथ में हाथ मुझे अपनाते हुए यह कहा कि सुनीता, मैं तुमसे शुरू से ही बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ की वजह से मैं तुमसे शादी नहीं कर पाया। तुम्हारी माँ मेरे पैरों को पकड़कर यह कहने लगी कि अमित, अगर तुम सुनीता का भला चाहते हो तो तुम उससे दूर हो जाओ, वरना मैं खुद ही मर जाऊंगी। तुम्हारी बिरादरी हमारी बिरादरी से बहुत ही अलग है। इस बात से सुनीता, मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर तुमसे कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चला गया था, लेकिन आज तक मैं तुम्हारे प्यार को नहीं भुला पाया और तुम्हारे बिना तो मुझे मेरा यह जीवन ही अधूरा सा लगता है सुनीता। और मैं तो तुमसे शादी भी करता, मगर तुम्हारी माँ की इज्जत भी तो रखनी थी ना, इसलिए मुझे तुमसे दूर होना ही पड़ा। तभी अमित की सारी बात सुनने के बाद माँ, मुझे यह सोचकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि तुमने मेरे और अमित के प्यार को ना समझकर मेरी शादी एक गंदे आदमी के साथ करवा दी। काश आप मेरे प्यार को समझ पाती माँ, लेकिन देखो फिर भी भगवान ने हमारे प्यार को फिर से मिलवा ही दिया। और अमित कितना अच्छा है माँ, यह जिसमें मुझे इस साल में भी अपना लिया। यह कहकर सुनीता खूब रोने लगी। सुनीता को रोता देख उसकी माँ भी रोते हुए अपनी बेटी सुनीता से माफ़ी मांगते हुए यह कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने यह सब इसलिए किया था कि ताकि बिरादरी में अपनी इज्जत बनी रहे, लेकिन मुझे किसी ने कहा भी था कि तेरा होने वाला पति सुरेश बहुत ही शराब पीता है, मगर फिर मैंने सोचा कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। और अब मुझे तेरी यह हालत देखकर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। यह कहकर सुनीता की माँ फूट फूट कर रोने लगी। इतने में ही सुनीता का बॉयफ्रेंड अमित भी उसके घर पर आ जाता है और वह सुनीता को इशारे से यह कहता है कि तुम्हारी माँ को संभालो। सुनीता अपनी माँ को अपने गले से लगाकर यह कहती है कि माँ छोड़ो, अब जो होना था वह हो गया, अब मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया और अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी माँ खुश रहे और मेरा अमित जीवन भर मेरा साथ दे, बस और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, सुनीता की माँ ने सिर्फ बिरादरी की वजह से सुनीता की शादी उसके सच्चे प्यार अमित से न करवाकर सुरेश से करवा दी, और जबकि सुरेश बहुत ही ज़्यादा शराब पीता था और इस बात की जानकारी सुनीता की माँ को पहले से थी। और प्यार करने वाला हो तो अमित के जैसा, जिसमें सच्चे मन से सुनीता से प्यार किया और सुनीता को शादी होने के बावजूद भी उसने उसे सच्चे दिल से अपना लिया।
इसलिए दोस्तों अपने बच्चों को प्यार को समझो, और अगर उनका प्यार सच्चा हो तो प्लीज़ कभी भी उनकी शादी में हमें कभी कोई रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर कहानी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नई कहानी में।